सितारा यासीन का ग्रेट मीटअप। आप यकीन करें, आज साबित कर दिया इस बंदी ने कि ये हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए एक मोटिवेशन है। मैं पहले भी यही कहती हूँ कि सितारा को मैं हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पर देखती हूँ। कुछ पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो नफरत करते हैं इस बंदी से और इतना जलते हैं लाइफ में सिर्फ अपनी हसद और अपनी जलन की आग बुझाने के लिए इस बंदी को गंदा, लेकिन उसको गंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना बता दूं, मशहूर बंदा हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, कामयाब भी हो जाता है, लेकिन कामयाबी को, मशहूर होने को, इसको बर्दाश्त करना हर एक के बस का काम नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि सितारा सिर्फ, यकीन करें, अपने लिए ही नहीं है ये बंदी, इसको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना नवाज दिया है, इतना नवाजा है कि मुझे रश्क आता है इस पर और मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यार एक बंदी ने स्ट्रगल की, एक बंदी ने मेहनत की। फिर दूसरी बात है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी किस्मत दी सितारा को। लेकिन अल्लाह ताला इससे तो नवाज ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसका पूरा खानदान और पता नहीं कितने हजारों यूट्यूबर्स हैं जो इसके इसके खिलाफ वीडियोस बनाकर और इसके हक में वीडियोस बनाकर कमा रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ऐसी अच्छी किस्मत दी है। और दूसरी बात है, ये बड़े अच्छे तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख के चलती है। इसको पता है कि मुझे कौन सा कदम कैसे उठाना है ताकि जो है मेरी कोई गलती जो है, जाहिर सी बात है जब इंसान पॉपुलर हो जाता है फिर उसे अपने सब्सक्राइबर की तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सोशल मीडिया के यहाँ पर पॉपुलर हुई है, तो यहाँ पर ये ख्याल रखती है अपने सब्सक्राइबर का कि जो बात इसके सब्सक्राइबर कहते हैं उन चीज़ों को, उन बातों को फॉलो करती है ताकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यार करने वाले रूठ ना जाएं। खैर, आज की स्टोरी में सितारा ने अपना माजी दिखाया कि कहाँ से शुरू किया था। यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा देख के। वो वाला पुराना घर, आप में से और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही अमीर होते हैं, ठीक है, आप भी होंगे, कुछ हद तक हम भी हैं। और मतलब जिन्होंने शायद शुरू से ही पैसा देखा है, लेकिन सितारा के पास ऐसा कुछ नहीं था। सितारा का कहना था कि जब ये कराची में आई थी तो इसे उर्दू भी नहीं बोलना आती थी, तो साजिद साहब ने इसे उर्दू बोलना सिखाई थी। मतलब ये लोग मेरे ख्याल से सराइकी हैं, सराइकी लैंग्वेज शायद इन लोगों को आती होगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें कैसे इसने थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अबूर हासिल करना शुरू किया और कैसे इसने स्ट्रगल, कैसे मेकअप के ट्यूटोरियल बनाया करती थी। और आपको पता है जब हम मेकअप वगैरह ये इस तरह की कोई वीडियोस बनाते हैं ना, कुकिंग वगैरह की, हमारा अच्छा खासा खर्चा आता है। हम लोग सोचते हैं यार हमने वीडियो बनानी है, हम ये चीज़ भी ले आएं, हम ऐसा भी कर लें। क्योंकि मैं भी पहले व्लॉग्स ही बनाया करती थी, तो मुझे याद पड़ता है कि जब हम कुकिंग का मैं वीडियोस दिखाती होती थी, मैं कहती थी यार बर्तन, ये वाला बर्तन भी अच्छा होना चाहिए ताकि वीडियो हमारी अच्छी लगे। और हमारे मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था और तारा कहती थी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे अपनी कुकिंग की वीडियो बनाने के लिए मुझे उधार लेना पड़ता था। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के जब इन्होंने अपनी केबल की तार दिखाई, अपना वो, क्योंकि पहले ये मोहल्ले में रहते थे ना, मोहल्ले में आप लोगों को पता है इसी तरह छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं। और फिर अब फिर मोहल्ले के बाद ये लोग गए, एक इन लोगों ने एक थोड़ा सा बेटर घर खरीदा। मतलब मेरे ख्याल से कोई 3-4 मरले का था, लेकिन अच्छा था वो वाला घर भी, इनके ये वाले घर से जो ये दिखा रही थी अपनी वीडियो में, इससे बेटर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और मतलब अल्लाह ताला ने इसे नवाजा। फिर इसके बाद इसने एक सोसाइटी में घर खरीदा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसका लाखों रुपए रेंट था। फिर उसके बाद ये बंदी जो है, जब इसके रिश्तेदार जो पागल हो गए थे, कहते ना पगला जाना इसको देख के, इसकी पॉपुलैरिटी को देख के, वो हर बंदा जो इसका रिश्तेदार है ना, वो चाहता था कि मैं सितारा यासीन बन जाऊं। इस चक्रों में जो इनके रिश्तेदार पॉपुलर भी हुए थे, जो मशहूर भी हुए थे, उन लोगों ने अपना नाम कमा लिया, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है दिलवर यासीन। अब दिलवर और बाबर जो हैं, ये दो भाई हैं, मैं यहाँ पर बाबर की बात कर रही, लेकिन बाबर ने जो है अपनी लाइन सीधी पकड़ी। लेकिन दीदी ने जब ये देखा कि सितारा हमारे साथ खेलने वाली लड़की, हमारी कज़न, हमारी खाला भी लगती है सितारा इन लोगों की, और कज़न भी लगती है इन लोगों के, खैर रिश्ते काफ़ी डीप हैं, उन पे मैं बहस करने लगूँ तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियो ही पूरी हो जाएगी। लेकिन आप लोग जानते भी हैं, अगर कोई जानना चाहता है तो उसको मैं ज़रूर बता दूंगी, मैसेज कीजिएगा। तो बाबर ने खैर अपनी अच्छी लाइन पकड़ी, उसने सितारा को फॉलो किया। उसने, सितारा ने इन सबको कहा था कि प्लीज़ अपनी व्लॉगिंग पर तवज्जो दो, अपनी व्लॉगिंग पर आप लोग घर की बातें, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं लेके आओ। लेकिन यहाँ पर डीडी साहब ने जब देखा कि इसके पास पैसा आ गया है, वो कहते हैं ना कि भुखे टिड कटोरा लभ्या पानी पी पी अफरिया,
तो डीडी साहब के पास जब थोड़े से इसने डॉलर्स देखे, इसने पैसे देखे, तो ये बंदा पागल हो गया। इसने यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स बनानी शुरू कर दी, इसने दोस्तियां पानी शुरू कर दी। इवन के इसने उन लड़कियों से, क्योंकि डीडी लोग भी पहले बहुत ही एक खस्ता से घर में किराए पे रहा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारा की पॉपुलैरिटी के बाद इन्होंने भी घर खरीद लिया, एक छोटा सा, लेकिन जिस तरीके से खरीदा है वह समझ आती है, क्योंकि डीडी ने बहुत सी लड़कियों का पैसा खाया। सीधा बाबर के भाई की बात कर रही हूँ। मतलब पैसा हथियाया भी, किसी को शादी के लारे लप्पे लगाए, मतलब ये सब चीज़ों से इसने सोचा कि यहाँ पर मैं तो बहुत मशहूर हो चुका हूँ, शायद लोग मेरे बहुत फैन है, मैं कुछ भी करता रहूंगा, लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन डीडी साहब भूल गए कि ये है सोशल मीडिया, ये है दो धारी तलवार। अगर एक तरफ से आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर दुनिया नहीं बख्शती आपको। फिर आखिर ऐसा हुआ कि इसने एक शादीशुदा बंदी के साथ चक्कर चलाया, जिसका एक अदद शौहर भी मौजूद था। अपनी बीवी को इसने मजबूर कर दिया डीडी साहब ने कि मुझे इजाज़त दो, मैं अगली शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर खैर अभी डीडी पे डिस्कस करने वाली नहीं, मैं यहाँ पर सितारा पे डिस्कस कर रही हूँ कि डीडी ने ये देखा कि सितारा ने अपनी स्टोरी शेयर की, दूसरी शादी की, मतलब सितारा बनने की कोशिश की ना, उस सितारा के बनने के चक्रों में वो इस कदर पागल हो गया कि वो भूल गया कि यहाँ पर सितारा ने शादी जो है वो खुद नहीं करवाई थी। सितारा के जो हस्बैंड है उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली थी, उनकी बचपन की मंगेतर थी। घर में काफ़ी लड़ाइयाँ फसाद हुए, लेकिन सितारा ने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया अपने बच्चों की खातिर कि चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, कि चलो ठीक है जी, अब आप उसे ले आएँ, आप दोबारा से निकाह वगैरह करें, मैं अब वाईटी पर ये खबर दे दूँ। साजिद साहब ने परमिशन दे दी, ठीक है, इट्स ओके, आप दे दो। तो ये चीज़ इसकी वायरल हो गई। अब इस चीज़ को देख के बहुत से यूट्यूबर्स ने भी अपनी दूसरी शादियाँ करवाई, किसी ने नकली करवाई, किसी ने असली करवाई, लेकिन किसी की भी ऐसे वायरल नहीं हुई जैसा कि सितारा के हस्बैंड की हो गई। सितारा वायरल हो गई रातों रात, ये बंदी यकीन करो 50,000 से मिलियंस पे पहुंच गई, मिलियंस पे नहीं सॉरी। और जी ये चीज़ जो है, अब डीडी ने भी यही सोचा। अब डीडी के ज़ाहिर सी बात है व्यूज़ आ रहे थे सितारा की वजह से, डीडी के, बाबर के, क्योंकि सितारा पहले कराची में रहती थी, ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाते थे, हर दूसरे दिन सितारा के घर में खाने के लिए पहुंच जाते थे। मतलब ये लोग ये नहीं देखते थे कि ये बंदी ने अपने व्लॉग्स भी बनानी है, लेकिन सितारा रिश्तों की मारी हुई, सितारा इनकी केयर भी करती थी। फिर वहाँ जी सितारा को एक अच्छी सिस्टर, ताहिरा सिस्टर मिली, जो कि इस्लामाबाद में रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, वहाँ से अगर तुमने एक ज़िंदगी में कामयाब होना है, एक अच्छी यूट्यूबर बनना है, बड़ी यूट्यूबर, इससे भी ज़्यादा बड़ी, तो तुम्हें अपना ख़ानदान और अपना मोहल्ला और ये लोग छोड़ने होंगे। उन्होंने जिस तारा को यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया कराची से इस्लामाबाद में, सितारा वहाँ से आ गई। अब जब सितारा वहाँ से आ गई तो इसके ख़ानदान वाले जो तो अपनी व्लॉगिंग दिखा रहे थे, जैसा कि बाबर है, वो तो फिर भी बेटर जा रहा था, उसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। लेकिन वो लोग जिनको व्लॉगिंग नहीं आती थी, जिनके पास कंटेंट नहीं था, जो कि सितारा के दम पर ही थे, या फिर ख़ानदान की बातें निकाल दी, ऐसा कुछ कर लिया, वैसा कुछ कर लिया, तो वो लोग पागल हो गए, जिनमें मैं फिर कहूँगी नाम है टॉप ऑफ द लिस्ट डीडी का। उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम कैसे वायरल हों, अब हमारी तो व्यूज़ ही नहीं आते। खैर जी, उन्होंने ऊट पटांग हरकतें करनी शुरू कर दी, ख़ानदान की औरतों को गालियां देनी शुरू कर दी। ये भी ना सोचा कि एक बंदी एक वायरल हो गई है, मशहूर हो गई है, हम उसके रिश्तेदार हैं, इसका असर उस पर कितना पड़ेगा, यानी सितारा पर कितना पड़ेगा, कि हम उसके ख़ानदान वाले हैं, कि लोग जब देखेंगे कि इतनी बड़ी ये यूट्यूबर है, इसका ख़ानदान इतना गंदा है, इसका बैकग्राउंड इतना गंदा है, तो हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट नहीं, इन्होंने अपने वक्ती व्यूज़ देखे, और वक्ती व्यूज़ देखने के बाद जी फिर आपके सामने ही है डीडी की सिचुएशन। डीडी ने किस तरीके से कुछ गलत किस्म की औरतों के साथ रिश्ता जोड़ा, वहाँ पर शादी भी कर ली, और उसका हस्बैंड जो था अभी, वो जिसकी डेथ हुई थी, तो वो इद्दत में ही थी वो औरत, तो इद्दत में ही इसने नाजायज़ ताल्लुकात उसके साथ बनाए, और जैसे ही इसकी इद्दत ख़त्म हुई तो इसने फ़ौरन से पहले जाके उससे निकाह कर लिया। फिर इसने जब जब सितारा कोई अपना कोई बड़ा फंक्शन करती थी, या मतलब अपने व्यूज़ बनाने की कोशिश करती थी, उस जगह पर इन लोगों ने सितारा को गिराने की कोशिश की। सितारा के बाहर वाले इतने दुश्मन नहीं थे जितने दुश्मन सितारा के ख़ानदान वाले बन गए थे। चाहे वो कोई इसकी सगी बहन, फिर इसकी सगी बहन ने जब देखा कि ये मेरी बहन इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि ये बहन को कभी मैं सपोर्ट किया करती थी, मैं यहाँ पर सलमा की बात कर रही हूँ, तो वो आज ये है कि वो इतने लाखों, वो तो पागल हो गई थी सारा की 2 महीने की सैलरी देख कर के ये बंदी इतने लाख कमा रही है। तो खैर जी, फिर वो खैर उसने बना तो लिया था चैनल, तो उसने अपने शौहर के साथ अपनी बहन को बदनाम कर दिया। मैं कहती हूँ फ़र्ज़ करो अगर कुछ था भी ऐसी सिचुएशन, ये चीज़ सोशल मीडिया पर लाने वाली नहीं थी। इसने इतना गंद करने की कोशिश की कि आखिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि सितारा ने
अपना चैनल ही 1 महीने के लिए छोड़ दा। सितारा ने अपने आईब्रो शेव कर लिए, मतलब बहुत बुरे बुरे हालातों में इस बंदी ने ज़िंदगी गुजारी। माँ पास नहीं थी, शौहर ने दूसरी शादी कर ली हुई थी। वो रिश्तेदार जिस पूरे ख़ानदान को इसने चैनल्स बना के दिए, वही ख़ानदान वाले जो थे वो इसकी ढाल बनने की बजाय इसकी टांगे, कहते हैं ना, टांगे खींचने लग जाना और इसको बदनाम करने की, मतलब ऐसी ऐसी खबरें बना के गांव वाले इसके देते थे कुछ यूट्यूबर्स को कि ये देखें जी, ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो जिसकी वजह से मतलब कुछ एक लोग बन गए अलग से, एक सपोर्टर बन गए, एक हेटर बन गए। हेटर्स ने भी कमाया सितारा के नाम पर, सपोर्टर्स ने भी कमाया सितारा के नाम पर। लेकिन कुछ सपोर्टर्स ऐसे हैं जी शुरू से सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें नशीन मुल्तानी है, मरियम फहद है, और इसके अलावा आमना रिएक्शन वाली सिस्टर को भी आज मुझे सितारा के व्लॉग में देख के बहुत अच्छा लगा, मीटअप में देख कर क्योंकि मैंने हमेशा उनकी वॉइस ही सुनी है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा देख कर ना कि सितारा उनसे बहुत अच्छी, इसका मतलब है कि सितारा अपने सब्सक्राइबर को सुनती है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत दिल को खुशी हुई, यकीन करें बहुत ज़्यादा। तो बाकी मीटअप पे बाबर का कहना था सितारा का, अच्छा ये जो है बंदा जो है ये समझदार है, खानदान को भी अच्छे तरीके से लेके चलता है, इसको पता है कि ये काम जो है ये गलत है। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कम से कम सोशल मीडिया पर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन डीडी साहब ये तो पगला गया। एक मेरे ख्याल से पैसा इसकी कमजोरी थी, इसके पास पैसा नहीं था। दूसरा मेरे ख्याल से इसकी औरतें इसकी कमजोरी थी। तो वो दोनों चीजें ही, जब पैसा भी मिल गया तो इसने समझा कि शायद मैं दुनिया की हर औरत को हासिल कर सकता हूँ। और फिर एजुकेशन भी इसके पास नहीं थी, वो बचपन की हसरतें थी ना जो डीडी की, वो उसने अपनी सारी हसरतें पूरी करने की कोशिश की। लेकिन इसने अपना नाम यहाँ पर डबो लिया, डूब गया जिसे कहते हैं ना। फिर इसने जब दूसरी शादी की, यहाँ पर दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी की डीडी साहब ने, तो इसके वक्ती तौर पर व्यूज बहुत ज्यादा आने लग गए थे। अब वापस दोबारा व्यूज इसके गिर गए, दोबारा गिर चुके हैं। अब देखेंगे कि क्या करते हैं। मतलब चाहे यहाँ पर सितारा का कोई चचा हो, चाहे सितारा का कोई कजन हो, चाहे कोई पास का कजन हो, चाहे दूर का कजन, हर बंदे ने यहाँ पर आकर इसको बदनाम किया। मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि बंदा पॉपुलर तो हो जाता है, लेकिन पॉपुलैरिटी को संभाल कर लेके चलना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, और सितारा ने यही काम किया है। मेरे लिए यकीन करो, सितारा हमेशा से मोटिवेशन रही है, और मेरे ख्याल से हर वुमेन के लिए है जो एक ख्वाब देखती है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करती है। वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि हाय मेरा हस्बैंड कमा के लाएगा तो मैं कुछ करूंगी, नहीं तो खैर है कोई बात नहीं, हस्बैंड बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो मैं लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। इसने दिखाया है कि औरतें यहाँ पर जिंदगी में सब कुछ कर सकती हैं, एक जायज़ तरीके से, एक राइट वे से। लाजमी नहीं है कि औरत कोई गलत काम करके ही आगे बढ़ सकती है। भैया आप अगर अच्छे तरीके से लगन, आपकी लगन सच्ची है तो अल्लाह ताला आप लोगों का साथ ज़रूर देता है। तो सितारा ने खैर जो अपना मीटअप रखा, उस मीटअप को देखकर बहुत अच्छा लगा। बाबर के यहाँ पर कुछ बातें थी, बाबर का कहना था, अभी इन लोगों ने अपना मीटअप वाला व्लॉग तो नहीं डाला क्योंकि पहले सितारा का व्लॉग आ गया, इसके बाद ये लोग डालेंगे उनके फैमिली मेम्बर्स वाले। शुक्र है कि इनके फैमिली मेम्बर्स वालों को ये बातें समझ आने लग गई हैं। खैर जी, ये सब लोग डालेंगे। तो बाबर ने कहा कि हमें यकीन नहीं था, हमें ये था कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो इंडियन ज़्यादा है, 60% है, बाकी जो है तकरीबन 65 इंडियन पर है, बाकी जो 55 हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो इतना करोड़, इतना हजूम होगा हमें नहीं यकीन था। बाबर खैर का फिर तो कन्फ्यूज़ भी लग रहा था, कह रहा था मुझसे लोगों ने नंबर मांगे, मैंने नंबर दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शुरू में किसी का 0302 बता दिया, किसी का 0305। खैर उसने बाद में करेक्शन भी की अपने आ करके, मेरा ये नंबर है, कि लोग ये ना समझे कि मैंने आप लोगों को गलत नंबर दे दिया है। तो उस टाइम हजूम को देख कर जाहिर सी बात है फर्स्ट मीटअप था, सितारा भी बहुत खुश थी। और जाहिर सी बात है भाई, एक बंदी जिसके पास एजुकेशन नहीं थी, जिसके पास बज़ाहिर अगर देखा जाए टैलेंट नहीं था, जिसके पास दौलत नहीं थी, जिसके पास पैसा नहीं थी, जिसके पास सिर्फ क्या थी, मेहनत थी। उसने मेहनत की, दुआ की, कोशिश की, और तभी तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दूसरा मैं यहाँ पर कहूँगी कि सितारा के साथ, सितारा की कामयाबी में बहुत ज़्यादा हाथ जो है सितारा के हस्बैंड का भी है। अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, आपके साथ कोऑपरेट करने वाला है, क्योंकि जब सितारा को सितारा की बहन ने इतना गंदा कर दिया था, मतलब उसको अपने हस्बैंड के साथ गलत साबित करने की कोशिश की थी, साबित तो नहीं कर सकी। तो उस वक्त साजिद साहब ने सितारा का साथ नहीं छोड़ा, और सितारा ने जब साजिद साहब ने दूसरी शादी की, सितारा ने उनका साथ तब नहीं छोड़ा। यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो कहते हैं ना कि वाकई ही गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, तो साथ चलते रहें
तो बहुत अच्छा है खैर सितारा का। अगर मैं पीछे से स्टोरी बताना शुरू करूँ तो मेरे पास, मेरे बात सुने, मेरी बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर जा सकती है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये हर छोटी सी मेरी एक बात थी जो मैं रखना चाह रही थी कि यार देखो कैसे एक छोटे से इलाके से इतने आप लोग इंडियंस जो हमें देखते हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस इलाके से सितारा का ताल्लुक है वो बहुत बैकवर्ड है। इतना बैकवर्ड है कि समझो कि हम लोग 20 साल अगर पीछे चले जाए ना पाकिस्तान में, तो जैसा 20 साल पहले पाकिस्तान था ना, शायद उससे भी पीछे, उस तरह के इलाके से सितारा का ताल्लुक है। तो ऐसे इलाके से अगर एक बंदी ताल्लुक रखने वाली बंदी कोशिश करके, हिम्मत करके, अल्लाह ताला से दुआ करके कामयाब हो सकती है और पॉपुलर, तो आप और मैं क्यों नहीं? कोशिश करो। इससे बेहतर है कि आप लोग हसद करो, जलन करो, दूसरे बंदे की टांगे खींचो या दूसरे बंदे को धकेलने की कोशिश करो। तो ऐसे आपको जगह नहीं मिलती। जिंदगी में कामयाब होना है तो लगन सच्ची करो। और मैं इस वीडियो का निचोड़ यही है कि भाई अगर आपकी लगन सच्ची है, मैं कहती हूँ इसको फॉलो करो, सितारा को यकीन करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसकी कामयाबी देखती है, जब वो अपनी मर्जी से, जब दिल चाहता है, जो चीज़ चाहती है वो खरीद लेती है और अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है। इवन के सिर्फ बच्चों की नहीं, उसने अपनी भांजी की शादी भतीजी की, सॉरी, इतने शानदार अंदाज से की। उसने अपने भाइयों का दिल खुश कर दिया, भाई का, और बहन का भी शायद करती, लेकिन बहन ने जलन पकड़ी, बहन ने हसद पकड़ा। आज फिर देखे क्या वो समझ